हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें हमने टॉपिक लिया था इनवर्स रिलेशन और फंक्शन भी करने वाले थे, लेकिन अचानक वो स्ट्रीम बंद हो गई तो जिसकी वजह से ये पार्ट छूट गया था फंक्शन वाला। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ फंक्शन के लिए, जो भी रह गया था। वैसे तो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, जो जो चीज़ें फंक्शन के लिए होती हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए थे, इसमें हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो रह गए थे, या ये बोल सकते हो कि वो थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। 1 सेकेंड। हाँ, जैसे कि ये 24 में आया था, ठीक है। तो ये मेंस का है और ये 2022 का है। ये तो इजी है और ये भी इजी है। इसके बाद वैसे तो ये भी इजी है। इसके बाद 2023 का है और ये भी 2023 का है और ये 2018 का है, ये एडवांस का है, ठीक है। ये सारे PY के हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, इनको करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। और फंक्शन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, जैसे कि 1 1 ऑन 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें आज का यही टॉपिक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में। कि इफ अगर मैंने बोला कि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बना सकते हैं फ्रॉम A टू B, A से B में, तो उसका फॉर्मूला होता है n की पावर m, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो ये सेट A है, इसमें एलिमेंट ले लो 1 2 3 4, ठीक है, और 3 ले लो और इसमें ले लो 2, ठीक है। अब देखो मुझे फंक्शन बनाना है, तो मैं जैसे मान लो कि ये पहला एलिमेंट है, ये 1 2 3 और ये है A और B, ठीक है। तो 1 को मैप करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो A से होगा या तो B से होगा, तो ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि इसी प्रकार 2 को, अगर हम 2 की बात करें तो 2 भी A से हो सकता है और B से भी हो सकता है, तो 2 को मैप करने के भी दो तरीके। इसी प्रकार 3 को मैप करने के दो तरीके, तो टोटल हो जाएंगे 2 की पावर 3। 2 क्या है, सेट B के एलिमेंट, और ये पावर में जो आया वो सेट A के एलिमेंट है, ठीक है। तो हो गया n की पावर m, ये उसी टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसी टाइप से आता है। अब इसके बाद अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे, जैसे मैंने कहा केस नंबर 1। अब इसमें कुछ फंक्शन 1 1 होंगे, कुछ मैनी 1 होंगे, ऑन 2 होंगे, इन 2 होंगे, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस है। ये डिपेंड करेगा कि अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B में, ठीक है, और वो मान लो कि n है। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, n की पावर n, ठीक है। जितने A में उतने B में, तो n की पावर n आ जाएगा। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो इसको आप उसी लॉजिक से इसको भी समझ सकते हो। लॉजिक सिंपल है, देखो यहाँ पे करते हैं। जैसे ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है, ये A और ये B, इसके बीच में हमें 1 1 फंक्शन बनाने, तो यहाँ पे ले लो 1 2 3 और यहाँ पे फिर से A B। अब देखो 1 1 फंक्शन बनाना है, तो जैसे A की मैपिंग A से करो या B से करो, तो 1 को मैप करने के कितने तरीके हैं, 2, ठीक है। इससे ज़्यादा ये मैप नहीं हो सकता, या तो 1 इससे करोगे या तो इससे करोगे, सॉरी 1 सेकेंड, दोनों में एलिमेंट इक्वल लेने, तो A B C, ठीक है।
तब जैसे 1 को मैप करने के कितने तरीके हैं, 3। अब मान लो 1 को मैंने बी से मैप कर दिया, 1 मैप हो गया। तब 2 को मैप करने के केवल 2 तरीके हैं, ठीक है। अब मान लो 2 को ए से मैप कर दिया, तब 3 के लिए एक ही तरीका बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब इजी चीजें हैं। तो 1 फंक्शन बनाने के का फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल n। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ 1 तो अब अगर हमसे बात की जाए टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। तो मैनी 1 के लिए क्या होगा, क्योंकि टोटल तो ये फंक्शन जो टोटल फंक्शन बने वो n की पावर n है, तो उसमें से n फैक्टोरियल जो है वो 1 है, तो बाकी जो बचे वो मैनी 1 होंगे। तो टोटल में से यानी कि n की पावर n में फैक्टोरियल n को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मैनी 1 आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ 1 नहीं, ऑन टू, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन भी फैक्टोरियल n ही बनेंगे। अगर ध्यान से देखा होगा तो जो 1 थे वही सारे मैनी 1 थे, जितने 1 बने थे वही सारे मैनी 1 थे। इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनटू यही हो जाएंगे, n की पावर n में फैक्टोरियल n सब्ट्रैक्ट कर दो तो इनटू आ जाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि केस 2 में क्या है कि मान लो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कम है और बी में ज़्यादा है, ठीक है। बी में हमने ज़्यादा ले लिए और ए में कम है एलिमेंट। तब इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो वो क्या बनेंगे, जिसमें ज़्यादा है, इसमें m और इसमें n। अच्छा, ये लिख लेना ऊपर कि a के जो एलिमेंट हैं वो है m और b के एलिमेंट हैं वो है n। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n की पावर m, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे। अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 फंक्शन। तो 1 कितने होंगे, तो वो होता है जिसमें ज़्यादा है, जैसे इसमें ज़्यादा है ना बी वाले में, तो इसको ऐसे लिखोगे n p m, ठीक है। ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसके लिए आप वही लगा सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट। इसको समझ लो, जैसे कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, इस बार बी में ज़्यादा है तो यहाँ मान लो 1 2 3 और यहाँ पे ए और बी, ठीक है। इस टाइप से ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब मुझे 1 मैपिंग बनानी है, तो 1 बनाने के लिए जैसे ए को मैप करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3। और मान लो ए को मैप कर दिया मैंने 3 से, अब बी को मैप करने के कितने तरीके होंगे, 2, ठीक है, क्योंकि बी किसी एक से मैप होगा, ठीक है ना। तो इसको मैप करने का ये जो लिखा है 3 × 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3p2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 × 2 आएगा। ये तो हमने अरेंज कर दिया इसको, या अरेंज ना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये 3 है, ठीक है, ये 3 पर्सन है और मान लो कि ये 2 चेयर है, तो पहले हम 3 में से 2 को सिलेक्ट कर दिया मैंने, 3 पर्सन में 2 चेयर सिलेक्ट कर ली और उसके बाद फिर 2 को अरेंज कर दो, यानी कि उनको बैठा दो। तो ये भी तरीका हो गया। तो ये एक्चुअल में लिखा वही है 3p2, तो इसको लिखने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, 1 ये हो गए, तो फिर मैनी 1 क्या होंगे, मैनी 1 क्या हो जाएंगे, टोटल में से 1 वाले सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, ऑन टू, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ऑन टू 0 होंगे, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इसको मैप कर दिया तो कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है कि ये छूट गया, ठीक है ना। तो किसी को भी मैप करा लो कोई ना कोई एलिमेंट इसमें छूटेगा, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होंगी, तो ऑन टू 0 होगा। तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इनटू, तो इनटू क्या होंगे, n की पावर m इस केस में, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो केस नंबर 3, तो केस 3, ए में कितने एलिमेंट हैं, m, और बी में कितने एलिमेंट हैं, n, ठीक है। तो अब
देखो केस बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो वही होंगे, ठीक है, टोटल वो होंगे n की पावर m। अच्छा 1 1 कितने बनेंगे इसमें? इसमें जो 1 1 होंगे इस बार वो 0 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर a में ज्यादा है, ऐसे समझो 1 2 3 और b में 2 ही एलिमेंट है, तो 1 1 बन ही नहीं पाएगा। से 1 की मैपिंग b से कर दी और 2 की a से कर दी, कोई ना कोई इधर छूट जाएगा, और इधर छूट गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसको कहीं ना कहीं मिलाना पड़ेगा, और अगर b से या a से कहीं से भी मिला दिया तो ये आपका बन जाएगा मैनी 1। तो 1 1 नहीं बन पाएंगे, तो 1 1 होंगे 0, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मैनी 1। तो मैनी 1 क्या होंगे? n की पावर m। अच्छा अगर ऑन टू क्या होंगे? तो ऑन टू के लिए ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, या तो ग्रुपिंग कर लो, ठीक है, या फिर इसका एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, और ग्रुपिंग करोगे तो शायद कैलकुलेशन वाइज इजी हो जाए। लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए कि हमें तो फॉर्मूला बता दो, तो उसके लिए फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है, ऑन टू के लिए इस केस में। अच्छा ये केस क्या है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में, ठीक है, ये तब के लिए। तो फॉर्मूला ये होता है NC0, ठीक है, और n की पावर m, ठीक है, पावर में हमेशा याद रखना कि m होगा, फिर माइनस NC1 n-1 की पावर m प्लस NC2 और n-2 की पावर m, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और पावर में m, ठीक है, फिर माइनस, तो साइन अल्टरनेट चलेंगे, NC3 n-3 की पावर m, ठीक है, फिर प्लस, और ये क्रम ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो बस इसको याद कर लो, या फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं कि ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ठीक है, तो वहां से भी समझ सकते हो अगर नहीं समझ में आता तो ये हो गए हमारे तीनों केस। लेकिन ये सब अगर कोई बिल्कुल नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा सेट ए और बी में, तब ये सारी चीजें काम आएंगी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें ज्यादातर चीजें ये हैं कि ये सब काम भी नहीं आता, उसमें अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन भी करा देते हैं आपको, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेट ए है और सेट बी है, जिसमें कह रहा देन आर द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब इसमें 1 1 तो पूछा है, लेकिन ए और बी के एलिमेंट दिए, लेकिन ये कंडीशन दे दी। अब कंडीशन दे दी तो हमने ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं इनका कोई यूज नहीं बचा, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े वो सब बेकार हो गए, क्योंकि ये कंडीशन दे दी गई। अब जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक हम कुछ बना ही नहीं सकते। अब देखो इस कंडीशन की, ये जो कंडीशन दी इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिख लो F1 प्लस F3 इक्वल टू 14। तो 1 और 3 की मैपिंग, देखो 1 और 3 पे कंडीशन है, ठीक है, 1 और 3 पे, और किसी पे कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो जो सेट ए होगा हमारा, देखो मैं यहाँ पे इसको भी बना देता हूँ। अच्छा यहाँ पे बना तो है, चलो इसी में कर लेते हैं। देखो ये बना, जो सेट ए है 1 और 3 ये जो दिए इनकी मैपिंग में कंडीशन है, यानी कि 1 3 के इसके अकॉर्डिंग जो भी अभी आएगा। देखो चलो इसको कर लेते हैं। तो 1 और 3 को ऐसे लिख लो x और y, तो ये y है, ठीक है, ये तुम्हारे वैल्यू दी है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि F1 प्लस F3 इक्वल टू 14 आना चाहिए। तो एक को फिक्स कर लो, जैसे 3 की मैपिंग करानी है तो 3 की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, मान लो जैसे 1 है, 1 की मैपिंग पहले मैंने 2 से करा दी, तो y की जगह यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये 2 हो गया। 1 की मैपिंग किससे करा दी मैंने, 2 से, या सॉरी सही तो है, 1 की मैपिंग उल्टा लिख दिया मैंने, 1 की मैपिंग 2 से करा दी, ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो 3 क्या लेना पड़ेगा, 3 की मैपिंग मुझे किससे, 12 से करानी पड़ेगी, तभी तो 14 आएगा। ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं कि इसकी 12 से करा दो, इसकी 2 से करा दो, तो भी चलेगा ना, ठीक है। 1 सेकेंड, हम ये भी तो कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, पहले एक इसकी 1 की मैपिंग 12 से करा दी, ठीक है, और 3 की मैपिंग 2 से करा दी, ये भी केस काउंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो 3
1 और 3 पे, अब 7 के साथ करा सकते हैं क्या? 7 का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ 7 तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की 7 से करा दी और 3 की भी 7 से करा दी, तो ये तो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस नहीं लेंगे। और कुछ इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? तो इसके अलावा हम ले सकते हैं कि x की करा दो 4 से, और x का मतलब 1 की करा दो 4 से और 3 की करा दो 10 से, यानी कि 1 की 4 से करा दी और 3 की 10 से करा दी, 14 बन जाएगा। ये 10 और 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये मैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ होगा? तो और कुछ अब नहीं होगा। ठीक है, तो इस इतने प्रकार से ये मैपिंग पॉसिबल है। तो ये कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 और 3 की जो मैपिंग हुई उसके जो तरीके हो गए वो हो गए 4। अच्छा, 1 3 को मान लो, 1 को कर दिया 2 से और 3 को कर दिया 12 से, ये 2 कर दिए। अब इसके अलावा इन पे कोई कंडीशन नहीं है। 7 की मैपिंग में 4 4 5 7 8 10 किसी से भी करा सकता हूँ। तो 7 के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 5। अब मान लो 7 की करा दी मैंने किसी से भी, 4 से करा दी, तो अब 9 के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। ठीक है, इसके बाद 11 के पास बचेंगे 3। बस ये आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लो। तो 80 और ये हो गया 240, तो आंसर डी। अब देखो इसमें कोई काम आया? ये जो हमने अभी पढ़ा था पीछे उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। अब देखो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने के लिए एप्लीफाइन है n to n। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर हैं सारे, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, ऐसे चला जाएगा ये। ठीक है, अब इसने जो कंडीशन बोली है इसके अकॉर्डिंग करना है कि जब 1 लेते हैं तो 1 यहाँ से लिया गया है, तो 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 2/2 यानी कि 1, तो 1 की मैपिंग 1 के साथ होगी। ठीक है, और जब 2 लोगे तो 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 4, 2 की मैपिंग किसके साथ होगी? 4 के साथ होगी। 3 लोगे तो 3 यहाँ से, 3 - 1 क्या आएगा? 2, तो 3 की मैपिंग होगी 2 के साथ। ठीक है, 4 लोगे तो 4 × 2 8, 4 की मैपिंग होगी 8 के साथ। ठीक है, 5 लोगे तो 5 कहाँ पे? यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करो तो 5 + 1 6/2 3, 5 की मैपिंग होगी 3 के साथ। ठीक है, और अगर हम 6 लेते हैं, 6 कहाँ पे? हाँ 6 ये, तो 6 × 2 क्या आएगा? 12, तो 12 आगे आएगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, 7 - 1 6 आएगा, तो इसकी मैपिंग होगी इसके साथ। तो आप लोग देख रहे हो कि ये सारे जैसे 1 2 3 4 ये सब 5 भी आगे चल के मैप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका 1 1 तो है और ऑन 2 भी है, क्योंकि कोई छूट भी नहीं रहा। देखो ये मैंने बताया कि 1 1 ऑन 2 है, लेकिन अब अगर इसकी गारंटी क्या है कि ये सारे मैप हो जाएंगे, जैसे कि काफ़ी देर में मैप हो रहे हैं, तो उसके लिए आप आउटपुट चेक कर सकते हो कि सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जैसे देखो आउटपुट हमने 1 से रखना शुरू करो, जैसे 1 रखोगे इधर तो क्या आएगा? 1 + 1 2/2 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 5 रखो तो 6/2। ठीक है, 5 रखोगे तो 6, 5 + 1 6/2 तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, 9 रखोगे तो 9 और +1 10/2 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसका मतलब ये सारे ऑड वाले नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 4, 4 रखोगे तो 8, 6 रखोगे तो 12, ये 4 के मल्टीपल मिल रहे हैं। यहाँ 3 रखोगे तो 3 - 1 2, 7 - 1, ठीक है 7 - 1 क्या मिलेगा? 6। ठीक है, और 11 रखोगे तो 11 - 1 10। तो यहाँ से दिख रहा है ये सारे आपके इवन नंबर मिल गए। ठीक है, तो इवन हो गए और ऑड हो गए। तो इवन ऑड ये सारे नेचुरल नंबर हो गए, इवन ऑड मिला के सारे नेचुरल बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारे मैप होंगे आगे चल के। ठीक है, तो बस ये आपका 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट,
अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एफ डिफाइन है नेचुरल सारे नेचुरल नंबर, लेकिन 1 को नहीं लेना, तो 1 को छोड़ना है। ठीक है, तो 1 को छोड़ के बना लो फिर से डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या है कि 1 को नहीं लेना, तो यहाँ पे 2 से शुरू करो, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये तो सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे लिख लो, ये आपका सेट बी है और ये सेट ए है। ठीक है, इनके बीच में फंक्शन बनाना हमें। अब ध्यान दो, तो ये कह रहा है कि एफ जो है डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो एन के क्या लेने हैं हमें, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो जैसे 2 की मैपिंग करनी है तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 2 के प्राइम फैक्टर क्या, अच्छा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने, 2 की मैपिंग 2 से ही होगी। ठीक है, और 3 की मैपिंग भी 3 से होगी। 4 की मैपिंग, तो 4 को कैसे लिखोगे, 4 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 4, तो हाईएस्ट प्राइम ये है क्योंकि 4 तो कंपोजिट है ना, तो 4 की मैपिंग किसके साथ होगी, 2 के साथ। ठीक है, 5 की मैपिंग 5 के साथ। 6 की मैपिंग, तो 6 के प्राइम फैक्टर 1 2 3। ठीक है, यही तो होंगे, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर पूछा तो 3 होगा। ठीक है ना, तो 6 की मैपिंग होगी 3 के साथ। तब यहीं से देख के बता दो, ये मैनी 1 तो हो ही गया। ठीक है ना, मैनी 1 प्लस इनटू, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो 1 छूट गया, 1 अब आगे चल के मैप होगा नहीं, तो मैनी 1 होगा और इनटू होगा, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ऑप्शन डी करेक्ट। इसके बाद आ जाओ 2024 का क्वेश्चन। इसमें एक सेट दिया है ए और कंडीशन दी है इस बार, तो कंडीशन के लिए यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू है 23। ठीक है, तो अब हमें ये बनाना पड़ेगा फिर से, वैसे ही कर लो, x ले लो और y ले लो। तो यहाँ से पुट करना शुरू करो, और x y दोनों नेचुरल नंबर है। जैसे मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, 2 पुट करो तो 6, और 23 माइनस 6। ठीक है, तो ये आएगा 17/2, तो ये तो डेसिमल में आएगा ना, तो ये तो आपका नेचुरल नंबर होगा नहीं, तो हम 2 नहीं ले सकते, तो 3 ले लो। जब 3 रखोगे तो 3 × 3 9। ठीक है, और 23 में 9 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा 14, और 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब मुझे लग रहा 4 में भी नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड ही आएंगे। 4 रखो तो कितना आएगा 12, और 12 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाँ फिर से ये डेसिमल में आएगा, तो हमें फिर 5 लेना पड़ेगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 को 23 में सब्ट्रैक्ट करो तो 8 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, और इसके बाद 7 लेंगे क्योंकि 6 में भी नहीं होगा, तो 7 ले लो तो 21 आएगा। 21 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1। तो ये आ गया। अब जो हमारा सेट ए है वो यहाँ से रेडी हो गया। देखो एलिमेंट क्या है, 10 और 1, 7 3 और 4 5 1 और 7। ठीक है, ये सेट ए आ गया। सेट बी क्या आएगा, तो बी के लिए देखो क्या बोला है कि x सच दैट x y बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के जो एलिमेंट है उसमें जो स्टार्टिंग वाला है उसको लेना। यहाँ से आएगा 10 7 4 1। ठीक है, और हमें बताना क्या है 1 1 फंक्शन। तो यहाँ से देखो ध्यान से, इसमें कितने एलिमेंट हैं सेट ए में 4, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल